हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो किलोवाट आवर और जूल के बीच में क्या रिलेशन है उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का जो पहला टॉपिक है वो यह है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे किलोवाट, हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। ठीक है। अब 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, राइट। 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। और आपको पता है कि 1 किलोवाट की जो वैल्यू होती है वो 1000 वाट होती है। तो मैं इसके जगह पर लिखूंगा 1000 वाट इंटू 1 आवर को मैं चेंज करूंगा सेकेंड में। तो उसके लिए मैं लिखूंगा 60 इंटू 60 सेकेंड। तो कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा 60 इंटू 60। तो अब देखो 6 इंटू 6 इंटू 1 यानी कि 36 हो जाएगा। और 3 जीरो यहाँ है और एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि कितना जीरो होगा स्टूडेंट? यानी कि 50 हो जाएगा, 50। और ये सेकेंड में आ गया, ये कहलाएगा W, ये कहलाएगा सेकेंड। अब ये आप ध्यान दीजिए कि इसको हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं तो आइए इसको जानते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखने का तरीका ये है कि इसमें डेसिमल कहाँ है? अंत में है। अब वो डेसिमल को हम क्या करेंगे, राइट से एक प्लेस बाद लगाएंगे। यानी कि हमारा हो जाएगा 3.6 इंटू 3.6 इंटू कितना प्लेस आ गया? 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6। और स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो वाट सेकेंड है, वाट सेकेंड की वैल्यू कितनी होती है? वाट सेकेंड की वैल्यू जो होती है 1 जूल के बराबर होती है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा जूल। तो हम कहेंगे कि 1 किलोवाट आवर, या इसी को बोलते हैं 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होगी। ठीक है। ये उसका वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किलोवाट आवर और जूल के बीच में ये रिलेशन है। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम इसके चैप्टर के एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देन इसके एक्सरसाइज के एंड में जो दिए रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है? ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है? तो आप इसको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक क्लोज पाथ होता है। इट इज ए क्लोज पाथ, है ना, थ्रू विच इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है ना, जिसमें जिससे क्या होते हैं एन इलेक्ट्रिक करंट, एंड जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकती है। ठीक है ना, उस क्लोज पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट वो ये है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट है उसको डिफाइन करना है। तो करंट का फार्मूला क्या पढ़े हैं? I इक्वल टू Q/T। इसको एम्पियर कहते हैं, इसका यूनिट एम्पियर, इसका यूनिट कूलम्ब, इसका यूनिट सेकेंड। ठीक है, सेकेंड यही होता है ना। यानी कि 1 एम्पियर जो हो गया वो कितना हो गया? 1 कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकल कर आएगी कि इफ़ 1 coulomb of electric charge flows through the cross sectional area of the conductor for 1 second,
then electric current is 1 एम्पीयर। तो ये इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिखी जाएगी स्टूडेंट। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या है आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ electrons consisting 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge ये है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझिए इसको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। सॉल्यूशन में आप देखेंगे इसका हमारे पास जो चार्ज है वो 1 कूलम्ब है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पूछ रहा है। तो एक फार्मूला आप पढ़े हैं Q इक्वल टू NE, तो ये 1 हो जाएगा और N पता नहीं, बट E हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नेगेटिव साइन को छोड़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो N कितना हो जाएगा 1/1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इसका नेगेटिव पावर है, ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1.6। तो स्टूडेंट आपका कुल मिलाकर हो जाएगा n इक्वल टू, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए 1.6 का, तो ऊपर हो जाएगा आपका 10 इंटू 10⁻19/6, यानी कि यहाँ से ये 19 है, एक 10 यहाँ ले लीजिए तो हो जाएगा आपका 100 और यहाँ हो जाएगा आपका 18। और ये इस तरह से इसको काटिएगा तो कम्प्लीटली नहीं बट डेसिमल में वो पूरा इस तरह से कट जाएगा। तो हम लोग स्टूडेंट बोलेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ आएगी वो आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएगी। अब इसके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। ये कह रहा है कि नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मैक्सिमाइज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। मीन्स एक ऐसा डिवाइस का नाम बताओ जो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मैक्सिमाइज करता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को अधिकतम रखता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यानी कि कंडक्टर में पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस कौन उत्पन्न करता है, वो या तो सेल होती है या तो ग्रुप ऑफ सेल, या तो वो ग्रुप ऑफ सेल होती है। यानी कि आप इसका आंसर या तो बोलेंगे बैटरी नहीं तो सेल बोलेंगे, क्योंकि यही होते हैं जो बैटरी में इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो होते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं वो मेंटेन करके रखते हैं स्टूडेंट। चलिए, और इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। ये कहता है कि व्हाट इज मीन्ट बाय सेइंग दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो है PD जो है 1 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि V इक्वल टू W/Q, ठीक है। अगर ये 1 वोल्ट है तो ये, एक मिनट गइए, इसको हम लोग इसको मान लेते हैं 1 जूल, इसको मानते हैं, इसका वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 1 जूल और इसको कंसीडर कर लेते हैं 1 कूलम, ठीक है ना। इसका यूनिट जूल, इसका यूनिट कूलम। तो 1/1 और जूल बाई कूलम को यहाँ पर वोल्ट कहेंगे। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 1 वोल्ट का मतलब ये हुआ, 1 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, है ना, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक अगर हम 1 कूलम चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 1 जूल वर्क। ये इसका मतलब हो गया। 1 वोल्ट का मतलब ये हो गया, 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या करना है, 1 कूलम
चार्ज को एक पॉइंट यानी कि ए से दूसरा पॉइंट यानी कि बी तक लेके जाना है, तो लेके जाने में हाउ मच वर्क हमें करना पड़ेगा, 1 जूल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कि ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज यानी कि हमारे पास चार्ज जो है वो 1 कूलम्ब है, 1 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है ना, 1 कूलम्ब चार्ज है, और उसको कितनी एनर्जी देनी है पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट, यानी कि हमारा वोल्ट जो है वो 6 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 1 कूलम्ब चार्ज हुआ और 6 वोल्ट हुआ, और हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी यानी कि वर्क डन, एनर्जी यानी कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जो वर्क डन करेंगे वही एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा। तो एक फार्मूला आप पढ़े हैं V = W/Q, तो यहाँ 1 लेकर क्रॉस कर देंगे तो W = कितना हो जाएगा, VQ हो जाएगा। तो V हमारा है 6 वोल्ट, ये हमारा है 1, तो W हमारा हो जाएगा 6 जूल, यानी कि 6 जूल हमें वर्क करना पड़ेगा, यानी कि हमारी एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, ये वर्क जो है एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। 6 जूल हमको एनर्जी खर्च करने पड़ेंगे एक कूलम चार्ज को 6 वोल्टेज से पास करने के लिए। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगले में हम इससे आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।